हेलो गाइस, देखिए हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, सप्तम चरण। तो देखिए 7वां चरण कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम था आधुनिक राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। आधुनिक राजस्थान कहें या वर्तमान राजस्थान कहें। इसके बाद देखिए सप्तम चरण में शामिल रियासतें कौन कौन सी थीं? तो देखिए इसमें शामिल हुआ था अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा जो कि सिरोही के अंतर्गत आता है, व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को, किसको? सुनेल टप्पा को कोटा में शामिल किया। और झालावाड़ का जो सिरोंज उपखंड है इसको हमने मध्य प्रदेश को दिया। तो शामिल तो क्या क्या हुआ? अजमेर मेरवाड़ा जो कि हमारा चीफ कमिश्नरेट एरिया है। ठीक है, पहले राजस्थान का जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले हमारा चीफ कमिश्नरेट जो एक क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा, उसको 7वें चरण में शामिल कर लिया। दूसरा आबू दिलवाड़ा जिसको हमने 6ठे चरण में छोड़ दिया था उसको हमने शामिल कर लिया 7वें चरण में। और एमपी का एक सुनेल टप्पा क्षेत्र हमने कोटा में शामिल कर लिया। 3 क्षेत्र शामिल किए, जबकि हमारे झालावाड़ का सिरोंज उपखंड हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। तो शामिल होने वाली रियासतें आ जाएंगी अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा और सुनेल टप्पा। ठीक है, इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, यानी ये सीएम बन गए थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी। और राज्यपाल कौन बने थे? राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। इस समय देखिए पहले हमारे राज प्रमुख का पद हुआ करता था और सप्तम चरण में आके राज प्रमुख का पद तो क्या हो गया? समाप्त हो गया और राज्यपाल का पद प्रारंभ हो गया। इसलिए हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन हुए? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हुए हैं। इसके बाद देखिए इसमें विशेष क्या था कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? 22 दिसंबर 1953 में। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने? फैजल अली बने थे। और इन पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य हैं उनमें हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर इनके सदस्य बने थे। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य क्या था? तो देखिए भाषा संबंधी समस्या वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। क्योंकि हमने देखा था कि जो धौलपुर और भरतपुर रियासत थी वो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी। तो इन्हीं सब भाषा के आधार पर जो भी समस्या थी उनका अध्ययन करना और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपना, ये कार्य किसको सौंपा गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग को। अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर। तो देखिए इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1956 में। किसको दी? सरकार को। ठीक है, और इस रिपोर्ट के तहत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और इसको पारित करते हुए 7वां संविधान संशोधन कर दिया। तो हम राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ रहे हैं, तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी तो इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और इसी के तहत क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन भी हुआ। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन की वजह से क्या हुआ कि राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी और जो हमारा राजस्थान था इसे बी श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। और बी श्रेणी क्या थी कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण एकीकरण से हुआ हो, जिसमें राज्य जो है, जो बी श्रेणी के जो राज्य हैं इनका निर्माण एकीकरण से हुआ है, यानी सारी रियासतों को मिलाकर एक इनका एकीकरण किया हो। तो ऐसे एकीकरण से होने वाला हमारा राजस्थान राज्य था, तो हम बी श्रेणी में आते थे, यानी राजस्थान बी श्रेणी में आता था। और जब 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो हमारे राजस्थान का बी दर्जे का जो बी श्रेणी का जो दर्जा था उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है,